गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 15 देखेंगे। यह युद्ध कांड है और पाठ का नाम है युद्ध की तैयारियां और अंगद का लंका में प्रवेश। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ पुस्तक है जिसका नाम है बालराम कथा, किताब का नाम है। तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अभ्यास के प्रश्नों में पहला नंबर में है प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है, ये क से अंगद तक है। और दूसरा में है विस्तार से उत्तर देना है प्रश्नों के, इसका ये भी क से अंगद तक है। और उसके बाद फिर तीसरा नंबर में है पाठ से छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बनाकर लिखना है और अपने शिक्षकों को दिखाना है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग अब देखते हैं। संक्षेप में जो उत्तर देना है उसका प्रश्न है पहला, राम की सेना के लंका पहुंचने पर रावण ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है राम की सेना के लंका पहुंचने पर रावण ने कहा कि राम की सेना समुद्र पार कर लंका में पहुंच चुकी है, अब हमें भी राम की सेना में अपने गुप्तचर भेजकर वानरों के बल का पता लगाना चाहिए। ख प्रश्न है रावण ने अपने दो मंत्रियों शुक और सारन को क्या आदेश दिया। ख का उत्तर यहाँ देखिए, रावण ने अपने दो मंत्रियों शुक और सारन को यह आदेश दिया कि राम की सेना में जाकर गुप्त रूप से वानरों के बल का पता लगाओ। ग प्रश्न है शुक और सारन को किसने पकड़ा। ग का उत्तर यहाँ देखिए, शुक और सारन को विभीषण ने पकड़ा। उसके बाद में घ देखते हैं। घ प्रश्न है राम ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा। तो घ का उत्तर यहाँ देख लीजिए है, राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। अंगा, रावण के सेनापति का नाम क्या था। अंगा का उत्तर है रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त था। उसके बाद में हम यहाँ पर प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देना है, उसमें है और क प्रश्न है शुक और सारन ने पूछने पर क्या जवाब दिया और राम ने क्या कहा। तो क का उत्तर है शुक और सारन ने पूछने पर जवाब दिया कि हम रावण के गुप्तचर हैं, शुक और सारन हमारा नाम है, हम वानर सेना का भेद लेने आए हैं। तब राम ने मुस्कुराकर कहा, बोले भेद ले चुके या अभी और कुछ लेना है, कुछ कहना पूछना चाहते हो तो पूछ भी लो, और खुद देखना चाहते हो तो विभीषण तुम्हें दिखा भी देंगे। जब लंका लौट कर जाओ तो अपने स्वामी से कहना कि जिस बल पर सीता को चोरी से ले गया है उस बल को अब दिखाए, कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे। ख प्रश्न है शुक और सारन द्वारा राम की सेना के विषय में बताने पर रावण ने क्या किया। ख का उत्तर यहाँ देखिए, शुक और सारन द्वारा राम की सेना के विषय में बताने पर रावण उनकी बात सुनी अनसुनी किया। फिर रावण उन्हें सबसे ऊंची अटारी पर ले गया और बोला, राम की सेना के प्रमुख वीरों के बारे में मुझे दिखाओ। राम की सेना के प्रमुख वीरों को मुझे दिखाओ। उसके बाद में आगे हम देखते हैं ग, रावण के रथ को नष्ट करने के पश्चात राम ने क्या कहा। ग का उत्तर है रावण के रथ को नष्ट करने के पश्चात राम ने कहा, रावण जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में बैठकर फिर आना। घ का प्रश्न देख लीजिए, सुग्रीव को विलाप करते देख विभीषण ने क्या कहा। घ का उत्तर है सुग्रीव के विलाप करते देख विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, यह समय रोने का नहीं है, अपनी सेना संभालिए, मैं राम लक्ष्मण की चिकित्सा का प्रबंध करता हूँ। अंगा देखिए, प्रश्न है राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया। तो अंगा का उत्तर यहाँ देखिए है पक्षियों के राजा गरुड़ ने राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। उसके बाद में अगला जो है तीसरा आखिरी, उपरोक्त पाठ से छोटे छोटे प्रश्न बनाकर लिखना है, प्रश्न उत्तर लिखना है और अपने शिक्षकों को दिखाना है। तो यहाँ हम कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं 5 ठो। तो क प्रश्न है राम की सेना जब समुद्र पार कर लंका में पहुंची तो रावण को कैसा लगा। तो इसका उत्तर है रावण को बहुत विस्मय और भय हुआ। ख प्रश्न है शुक और कलर चेंज कर देते हैं,
शुक और शारन को रावण ने राम की सेना में क्यों भेजा था? शुक और शारन को उत्तर है, शुक और शारन को रावण ने गुप्त रूप से वानरों के बल का पता लगाने के लिए राम की सेना में भेजा था। ग है, राम और लक्ष्मण को नाग बाणों से किसने मूर्छित कर दिया था? तो ग का उत्तर है, राम और लक्ष्मण को नाग बाणों से मेघनाद ने मूर्छित किया था। घ प्रश्न है, अंगद कौन था? तो अंगद बाली का पुत्र था तथा किष्किंधा का युवराज था। उसके बाद में अंगा है, हनुमान जी के पिता का क्या नाम था? तो श्री हनुमान जी के पिता का नाम था केसरी। श्री हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। इसी के साथ यह पाठ 15 खत्म होता है। मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कैसा वीडियो बना है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे और मैं और ही उत्साह के साथ वीडियो बनाऊँ। इसके बाद मैं पार्ट 16 आपको बना कर दूँगा, कुंभकर्ण वध लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध। तब तक के लिए जय सिया राम।